इफ दिस ऑन इक्वल टू दिस ऑन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुका है, फिर भी हम यहाँ में कर देता है। देखो यहाँ में दो ऑर्डर पेयर दिया है एंड दे आर इक्वल एंड देन फ्रॉम दिस टू वन वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। ओके, so how we can find? You see question number 1, so this is given. Yes guys, क्या दिया है? अरे सॉरी, x by 3 plus on y minus 2 by 3, this ordered pair is equal to कितना है guys? This is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Yes, so this is given. So from this on what we get guys here, this first component will be equal to this first component and ये जो second component है this will be equal to this second component. That means if two ordered pairs are equal then corresponding components are also will be equal. So from this on what we get here, x by 3 plus on equal to 5 by 3. Yes, एन क्या मिलेगा इसमें गाइस? देखो y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3. सो फ्रॉम दिस ऑन गाइस व्हाट वी गेट हियर, फ्रॉम दिस ऑन यू सी x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3. इसको राइट साइड में लेके जाओ, 1 को उस साइड में जाने से क्या होगा? -1 होगा. सो x बाई 3 इक्वल टू कितना होगा? इफ़ यू टेक द एलसीएम, सो एलसीएम विल बी 3, सो 5 माइनस 3 हो जाएगा. आई होप ये कैलकुलेशन तुम लोग को सबको आता है, सो इसलिए हम थोड़ा जस्ट रफली कर रहे हैं गाइस. 2 बाई 3 होगा, सो दिस 3 इज कैंसिल, सो x विल बी 2 हियर. यस, सो x का वैल्यू कितना मिलेगा गाइस? 2 मिलेगा. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो यू गेट हियर y will be 1 by 3 plus 2 by 3. yes, उसको राइट साइड में लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा. सो 3 will be LCM, so 1 plus 2 this is y, so 3 by 3 this will be y. so from this on y will be 1. yes, so एक वैल्यू कितना आया है गाइस? y इक्वल टू 1 आया है, x इज इक्वल टू कितना आया है? 2 आया है बस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y. सो देखो गाइस सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है. सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स. ए में कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है. एंड द बी सेट दिस ऑन. अभी देखो बी में भी कितना एलिमेंट होगा? 1 2 3. बी में भी कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. गाइस देखो वेरी इजी क्वेश्चन. ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स. बी दिस ऑन दिया है, दैट मीन्स बी में भी 3 एलिमेंट्स है. सो ऑब्वियसली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट होगा? 3 × 3 होगा, क्योंकि वो दोनों का सिंपली मल्टीपल करने से जो होता है वही होता है रिजल्ट. ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट्स होता है. सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना एलिमेंट होगा गाइस? 9 एलिमेंट होगा. सो हम लोग क्या करेगा गाइस? देखो वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू कैन इजीली सॉल्व हियर. सो गिवन a इक्वल टू n ऑफ a इक्वल टू कितना दिया है गाइस? 3 एंड b इज दिस वन 3 4 5. यस, दिस इज गिवन. देखो ये हम लोगों को दिया हुआ है. सो यहाँ से n ऑफ b कितना मिलेगा गाइस? दिस विल बी 3. सो वी हैव if relation between a Cartesian product B का number of element is equal to n of A into n of B. This relation we know. So this value 3, this the value of this one is 3, so 3 into 3, so this will be 9. So the number of elements in here ये Cartesian product B का कितना होगा guys? 9 होगा. देखो कितना easy है. Yes. क्वेश्चन नंबर 3 यू सी. क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑलरेडी हम ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी वी कैन वी सॉल्व हियर. सो जस्ट यू सॉल्व योर सेल्फ हियर. A is given, G is given, then you need the value of G Cartesian product A and A Cartesian product B. These are very easy. Okay, now you see here क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? देखो स्टेट वाइदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. if it is false, rewrite the given statement correctly. कुछ सेट्स दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट
करेक्ट है और रॉन्ग है, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू मेंशन दैट. एंड इफ द स्टेटमेंट इज incorrect, then you have to write the statement is correctly. Okay, so you come to first question. 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो P एक एलिमेंट है जिसका अंदर में क्या है M एंड N है. तो देखो कितना एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 एलिमेंट्स आते हैं, याद रखो. Q में भी 2 एलिमेंट्स है, एक क्या है N M. देन देखो P में 2 एलिमेंट्स, Q में 2 एलिमेंट्स, तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए गाइस, 4, क्योंकि 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होना चाहिए. लेकिन इसमें कितना दिया है, 2 एलिमेंट्स दिया है, 1 2. इसमें 4 होना चाहिए लेकिन इसमें 2 दिया. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली. सो जस्ट यू दिस इज गिवन, सो यू जस्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q हियर. ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज गिवन. P में कितना दिया है गाइस, देखो P में दिया है तुम्हारा M N एंड Q एक सेट दे दिया जिसका अंदर में क्या दिया है N N. सो दिस इज गिवन. सो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्या होगा बोलो. यस, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, इसमें क्या क्या रहेगा गाइस बोलो. M N रहेगा, M M रहेगा. यस, सो M N दे दो, M M दे दो, बस हो गया. अभी इसको भी ले लो, N N का साथ ले लो, N M का साथ ले लो. तो क्या होगा, N N का साथ ले लो, N क्या का लेना है, M का साथ, बस. सो दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. ये होगा करेक्ट वर्जन. ठीक है, दिया है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स. A एंड B दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट से. देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X कार्टेशियन प्रोडक्ट X, Y. ठीक है, सॉरी, देखो क्या दिया है, A एंड B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी होगा, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा. एंड उसमें किस टाइप का एलिमेंट होगा गाइस, ऑलरेडी हम डेफिनेशन दे दिया था A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का. A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेगा X, Y टाइप का, जिसमें ये जो X होता है ये कहा जाता है गाइस, ये X फर्स्ट में जाता है एंड Y कहा जाता है सेकेंड में जाता है. तो वही को दे दिया इसमें, देखो वही को उन लोगों ने मेंशन किया है हमें. दैट मीन्स दिस का स्टेटमेंट इज ट्रू गाइस. यस, अच्छा गाइस देखो इसमें एक बात हम भूल गया था, पहले बताना था इसको. जैसे A एंड B दोनों को हम लोग नॉन एम्प्टी ले लिया है गाइस. ये दोनों में कोई भी एक एम्प्टी होने से क्या होगा, जब दोनों में कोई भी एक एम्प्टी होने से देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी ए एम्प्टी सेट. ठीक है, क्योंकि सपोज मान लो इसमें कोई भी, ओके, सपोज मान लो इसमें एक सेट है, इसमें एक सेट है, तो इसका साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, तो यहाँ में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इस किसी का साथ कनेक्शन ऐसा होगा ही नहीं. ठीक है, किसी का साथ होगा ही नहीं. दैट मीन्स जब कोई भी दोनों में एक जब क्या होता है गाइस, एम्प्टी हो जाता है, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल्सो क्या होता है, एम्प्टी सेट हो जाता है. बस हो गया. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर दिस 3. यस, 3 में क्या दिया है देखो गाइस, इफ A इक्वल टू दिस वन, B इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड देन दिस वन. एक स्टेटमेंट दे दिया, ये दिस वन इक्वल टू 5 होता है बोल के दे दिया. सो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में तो कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसे जस्ट करने के लिए दिया है. इसमें देखो A कितना दिया है गाइस, देखो A दिया है 1 2, B दिया है कितना 3 4. बस हम लोगों को क्या दिया है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5, दिस वन क्या होता है 5. वैल्यू A एंड B जो सेट्स दिया है ना, इसका कोई काम ही नहीं है. देखो इसमें देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B कार्ट इंटरसेक्शन 5. सो दिस विल बी 5, क्योंकि B एंड 5 एम्प्टी सेट में इंटरसेक्शन लेने से तो हमेशा 5 होगा. और इसका साथ क्या दिया है, ये दिया. ठीक है, सो अभी देखो A कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 विल बी ए 5. देखो इसका वैल्यू 5 है, तो 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट A मतलब क्या होगा, 5 होगा. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ट्रू है गाइस. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो दिस इज ट्रू मिला है, सेकेंड वाला भी ट्रू मिला है, ये जो फर्स्ट है दिस इज क्या है, फॉल्स है. बस दिस इज द.
सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर ये 6 को देखो, 6 को देखो। 6 में क्या दिया है देखो, इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू दिस वन देन फाइंड ए एंड बी। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जब दे दिया है तो यहाँ से ए एंड बी लिखना है। तो हम लोगों को मालूम है गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ए बी बी, ये सब क्या होगा, ए में जाएगा। और सेकेंड कंपोनेंट जो है जैसे एक्स वाई ये कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट में जाता है, बस दैट विल बी द रिजल्ट। तो इसमें हम कैसे लिखेगा देखो, सो गिवन क्या दिया है देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिस इज गिवन। इसमें ए कुमा एक्स है, ए कुमा वाई है, बी कुमा एक्स है, बी कुमा वाई है, बस दिस इज गिवन। सो यहाँ से सिंपली हम लोग वी कैन राइट, यहाँ से ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये सब कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेट में जाएगा। दैट मीन्स ए बी, ए बी बी। तो हम लोग सेट में तो रिपीट नहीं करते हैं गाइस, सेट चैप्टर में हम ऑलरेडी बता चुका है। सो ये क्या होगा, इसमें ए एंड बी रहेगा। एंड बी में देखो क्या होगा गाइस, बी में देखो क्या होगा, ये जो एक्स वाई ये सब रहेगा। दैट मीन्स बी में क्या होगा, एक्स वाई ये सब एलिमेंट्स रहेगा। यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ question number 6. Now that's it. So I hope all of you can solve this, all of you can verify this question. Okay, so you see here question number 8 are also easy. Let A equal to this one, B equal to this one, then write A Cartesian product B. So I hope all of you can find A Cartesian product B, and you see how many subsets will be A Cartesian product B. A Cartesian product B में कितना सबसेट्स होगा वो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो सबसेट्स क्या होता है गाइस और कैसे हम लोग सबसेट को निकालता है, वो एक बार सबसेट्स का भी हम एक वीडियो डाला है, उसमें जाके देखो। ठीक है, वो उसको पहले देखो, उसका बाद तुम लोग यहाँ में आ जाओ। ठीक है, सबसेट कैसे निकालता है कोई भी एक सेट का। ठीक है, आके इसका जितना सबसेट होगा उसको लिखो। ठीक है, एंड गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 को क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that number of element in A equal to 3 and number of element in B equal to 2। देखो A में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, B में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। यस, इफ x, 1, y, 2 and z, 1 आर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये जो तीनों एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर से, दीज आर क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट्स है। देन फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। सो देखो क्या दिया है इसमें, फर्स्ट दिया है नंबर ऑफ ए कितना है, 3। दैट मीन्स ए में 3 ही एलिमेंट्स होता है ओनली, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया है, 2। दैट मीन्स बी में ओनली 2 ही एलिमेंट्स होता है। सो और कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, क्या दिया है देखो, जैसे x, 1, y, 2 एंड z, 1 ये सब कहाँ होता है गाइस, दिस आर बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होता है, एलिमेंट होता है। यस, ये देखो these are the elements of A कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, these are in A कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोल दिया। ठीक है, तो देखो जब ये सब एलिमेंट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में रहेगा, देन क्या होगा गाइस, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यस कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है गाइस, एक्स वाई एंड जेड, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ये कहाँ जाएगा गाइस, ये फर्स्ट सेट में जाएगा। यस, और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है 1 to 1 ये कहाँ जाएगा गाइस, ये सेकेंड सेट में जाएगा। दैट मीन्स बी में जाएगा। सो फ्रॉम दिस ऑन व्हाट वी कैन राइट हियर, ये जो एक्स वाई एंड जेड ये सब फर्स्ट सेट में जाएगा। दैट मीन्स ए में जाएगा। एंड ये जो 1 to 1 है ना, दैट मीन्स ये 1 2 ये दोनों कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। तो देखो इसमें दिया है अगेन, ए में कितना है, 3 एलिमेंट्स, और एक्स वाई जेड ए में है। दैट मीन्स क्या होगा, इट इज़ क्लियर। यस, ए में क्या क्या, ये क्या रहेगा, एक्स वाई जेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें मेंशन किया है ए में ओनली 3 एलिमेंट्स होता है, और इसमें देखा है एक्स वाई जेड ए में है। दैट मीन्स ए कितना होगा, दिस वन होगा।
And similarly you see number of elements in B here 2 and also here 1 and 2 are in B. तो ये 1 and 2 कहाँ होता है? B में होता है. That means B क्या होगा guys? इसका अंदर में 1 and 2 ये सब रहेगा बस. So this will be the required set B and this is the required set A. Okay.